दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे माँ तुलसी की कैसे हुई उत्पत्ति और क्यों करनी चाहिए हमें माँ तुलसी की पूजा। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर रोज लोग स्नान ध्यान के बाद तुलसी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो हर रोज सुबह तुलसी को जल अर्घ देना चाहिए और शाम को दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि तुलसी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है, जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आइए जानते हैं क्यों की जाती है माँ तुलसी की पूजा और पूजा हमको कैसे करनी चाहिए। इसका विधिवत रचना हमारे पुराणों में की गई है। तो हम जानेंगे तुलसी की कैसे हुई उत्पत्ति। चीरकाल में एक वृंदा नामक युवती थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लेकिन वह राक्षस कुल की थी। कालांतर में वृंदा की जलंधर नामक राक्षस से शादी हुई। इसके बाद वह कुशल गृहिणी बनकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। इसके बावजूद वह भगवान विष्णु जी को नित्य पूजा किया करती थी। इस दौरान एक बार देवताओं और दानव के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जलंधर भी दानव की तरफ से युद्ध करने आए। उस समय वृंदा ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं और मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप युद्ध और मैं तप करूँगी। इस तप में मैं विष्णु जी से आपकी सलामती की प्रार्थना करूँगी। इसके बाद वृंदा विष्णु जी की तपस्या में लग गई। इस युद्ध में देवता जलंधर को हरा ना पाए। यह देखकर देवगण विष्णु जी के पास जाकर अपनी याचना शुरू कर दी और बोले, हे प्रभु, आप ही बताएं हम लोग क्या करें। इसके बाद विष्णु जी जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुँचे। अपने पति को देखकर वृंदा झट से विष्णु जी के माया रूपी जलंधर के चरणों स्पर्श किए। उसी समय जलंधर को देवताओं के द्वारा उसका वध कर दिया गया। इसके बाद जलंधर का सर वृंदा के पास आकर गिरा। यह देख वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल किया गया है। उसी समय वृंदा ने छली विष्णु को पत्थर होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के फलस्वरूप विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा के श्राप से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। अब माँ लक्ष्मी की याचना पर वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और विष्णु जी को श्राप मुक्त कर खुद पति जलंधर के साथ सती हो गईं। वृंदा के सती हुई राख से एक वृक्ष का सृजन हुआ जिसे तुलसी कहा गया। कालांतर में विष्णु जी ने वृंदा को वरदान दिया कि मेरे साथ आपकी भी उपासना और पूजा होगी। हर रोज स्नान ध्यान के बाद तुलसी जी के साथ शालिग्राम पत्थर को भी जल का अर्घ दें। इसके बाद तुलसी स्थल का 4 बार परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। इस तरह शाम को भी हम रोजाना आरती करें और एक आस्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर दीपक जलाएं। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाया करते हैं। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी व गंगा जल मुख में रखकर निकाला जाता है, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।